अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो कहानी में आपको खुशामदीद। दोस्तों, अमीरों का माल लूटना और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक किरदार रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलात में रहता था। ताम ऐसा ही एक किरदार हिंदुस्तान में भी गुजरा है, जो रिवायत के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये किरदार था सुल्ताना डाकू, जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई 1924 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। सुल्ताना और उसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जराइम पेशा थे। सुल्ताना और उसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और उन्होंने बातू कौम ही के एक शख्स बालमकंड की क़यादत में चोरी चकारी की वारदातें शुरू कर दी। बालमकंड एक दिन अपने ज़हम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और उसकी गोली का निशाना बन गया, जिसके बाद इस गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तिदा में छोटी मोटी चोरी चकारी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस अफसर जफर उमर इसे एक मर्तबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5000 रुपये का इनाम मिला। जफर उमर की साहिबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब हैं हम में लिखा है कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक दूबदू मुकाबले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चकारी के कत्ल का कोई इल्जाम न था, इसलिए उसे महज 4 साल की कैद बामशक्कत सजा सुनाई गई। जफर उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। बाद-ए-ज़ां जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल तहरीर किए, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और उसकी कहानी का महवर सुल्ताना डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को अज़-सर-नो मुनज़्ज़म किया। उसने नजीबाबाद में सहारनपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते अस्तवार किए और अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर डाके मारने शुरू कर दिए। उसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार आसामियों की खबर मिलती। सुल्ताना हर डाके की मनसूबाबंदी बड़े एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। अपने ज़माने के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट ने अपनी कई तहरीरों में सुल्ताना का जिक्र किया है। जफर उमर के मुताबिक सुल्ताना डाकू बड़े निडर तरीके से डाका डालता था और हमेशा पहले से लोगों को मुत्तला कर देता था कि माबदौलत तशरीफ लाने वाले हैं। डाके के दौरान वो खून बहाने से गुरेज करता, लेकिन अगर कोई शिकार मज़ामत करता और उससे या उसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनको कत्ल करने से दरेग ना करता। ये भी मशहूर है कि वो अपने मकतूलीन या मुखालिफिन के हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों सताई हुई गरीब आवाम उसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगती और वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में तकसीम करवा देता। सुल्ताना की डकैतियों और दादो देश का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के जरिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों की मदद के बायस वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। बिलाखिर अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए बरताना से फ्रेडी यंग नामी एक तजर्बाकार अंग्रेज पुलिस अफसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्तान की तमाम वारदातों की तफसीली मुताला किया और उनके वाक़यात की तफसील मालूम की। जब सुल्ताना और उसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकलते थे, फ्रेडी यंग को यह नतीजा निकालने में ज्यादा देर न लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबरों का जाल है, जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहुंचा देता है और उससे कबल के पुलिस सुल्ताना के ठिकाने तक पहुंचे वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है।
फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज इलाके में कर दिया। फिर नजीबाबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के एक काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज़ाक पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जाए पनाह नजीबाबाद के नवा में वाक़े जंगल था, जिसे कजलीपन कहा जाता था। ये जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा हुआ था, मगर सुल्ताना इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसकी कमीनगाह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के औकात में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्ताना भेष बदलने का भी माहिर था। उसके चेहरे बदन की वजह से उसे देखने वाला कोई शख्स भी नहीं जान पाता था कि ये सुल्ताना हो सकता है। फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज़ाक की इत्तलात की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेराव तंग करना शुरू किया। मुंशी अब्दुल रज़ाक एक जानिब सुल्ताना से राब्ते में था और दूसरी तरफ उसकी नक्लो हरकत की इत्तला फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्तान को एक ऐसे मकाम पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जो ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरेस नामी एक अंग्रेज ऑफिसर ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा, मगर एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल का बट मारकर उसे गिरा दिया और यूं सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। ऑपरेशन की निगरानी फ्रेडी यंग कर रहे थे, जिन्हें उस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेल खाना जात बना दिया गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 अफराद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। उसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को तख्ताएदार पर लटका दिया गया, मगर अमरा पर उसकी दहशत और आवाम में उसकी दादो देश के चर्चे एक अरसे तक जारी रहे। सुल्ताना अंग्रेजों से शदीद नफरत करता था। कहते हैं उसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक एजाजी खिताब था जो अंग्रेज सरकार की जानिब से उनके वफादार हिंदुस्तानियों को दिया जाता था। सुल्ताना के घोड़े का नाम चेतक था। जिम कार्बेट ने लिखा है कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई। फ्रेडी यंग जो सुल्ताना की गिरफ्तारी का बायस बना था, सुल्ताना के वाकयात से इतना मुतासिर हो गया कि उसने सुल्ताना को मुआफ़ी की दरख्वास्त तैयार करने में मदद दी, मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से दरख्वास्त की कि उसके मरने के बाद उसके 7 साला बेटे को आला तालीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की ख्वाहिश का एहतराम किया और उसकी सजाए मौत के बाद उनके बेटे को आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड भेज दिया और बैदजा वो इंडिया वापस आया और ICS का इम्तिहान पास करने के बाद महकमा पुलिस का आला अफसर बना, जहां से वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश हुआ। सुल्ताना अपनी जिंदगी में ही एक असातिरी किरदार बन चुका था। अवाम उससे मोहब्बत करती और उसके किरदार की खूबियों ने अदीबों और कलम साजों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया और उसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीनों फिल्मी मराकज़ में फिल्में बनी। हॉलीवुड में उसके बारे में बनने वाली फिल्म का नाम दी लॉन्ग डेविल था, जिसमें सुल्ताना का किरदार यूल ब्रेनर ने अदा किया था। पाकिस्तान में इसके किरदार पर 1975 में पंजाबी जुबान में फिल्म बनाई गई, जिसमें सुल्ताना का किरदार अदाकार सुधीर ने अदा किया था। सुल्ताना के किरदार पर सजीद सराफ ने दी कन्फेक्शन ऑफ सुल्ताना डाकू यानी सुल्ताना डाकू का एतराफी बयान के नाम से एक नावल भी तहरीर किया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।